Smarties, welcome to your educational channel Smart Learning with Ritu मैम। आज वीडियो 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए है। इनका थर्ड चैप्टर चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और आज मैं आपको करवाऊंगी कि जो इक्वेशंस लीनियर ना हो तो उन्हें आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ देखिएगा, ये आपको दो इक्वेशन एक्सरसाइज 3.6 है और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कई पार्ट्स हैं, तो मैं कुछ पार्ट्स आपको समझा रही हूँ। अगर आपने ये समझ लिए तो आप बाकी के पार्ट्स कर लेंगे। या देखिए अब ये एक्स वाई वेरिएबल्स जो है अपॉन में आ रहे हैं, ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है, राइट। तो हम क्या करते हैं, करने के वैसे कई मेथड है, लेकिन पहले मैं आपको इसको रिड्यूस करके बता रही हूँ कि आप इसको लीनियर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, 1/x को कोई एक वेरिएबल लेट कर लिया p और सिमिलरली 1/y को लेट कर लिया q। अब समझना ध्यान से, नंबर डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में रहेंगे, न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर में रहेंगे, राइट। तो ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x लिख सकते हैं ना। तो आपका क्या बन जाएगा, 1/x की जगह आप p पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, p/2 प्लस q/3 इक्वल टू 2, राइट। सेम है, क्या इक्वेशन बनेगी, p/3 प्लस q/2 इक्वल टू 13/6, राइट। फिर मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सारे करवाए थे, ठीक। वो वीडियोस आप पहले ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो अगर आपका उस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्या बताया था मैंने कि अगर डिनोमिनेटर हो तो पहले उसको ख़त्म करो। उसको ख़त्म करने का मेथड क्या है, जितने भी डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लो और पूरी इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर 2 और 3 है तो उसका एलसीएम 6 है, तो मैंने पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई किया और हर टर्म मल्टीप्लाई होगी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हर टर्म मल्टीप्लाई होगी। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा, ये 3p आया, 3q/3 को 6 से करेंगे 3 2 जा 2q आएगा और 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया। साथ ही साथ मैंने साइड भी चेंज कर दी, इक्वल टू 0 कर दिया, क्योंकि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना चाह रही हूँ। आपकी इच्छा है, आपको 3 मेथड बताए थे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप किसी भी मेथड से, जिस पर आपको अच्छे से कमांड हो, आप उस मेथड से करना, ठीक है। सेम है, 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 2 जा 2p और 2 3 जा हो जाएगा तो 3q और 6 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कट हो गया, ये आया 13। मैंने साइड चेंज करके इक्वल टू 0 रख दिया, क्योंकि मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक बार और आपको समझाना था, ठीक है, क्योंकि ये मेथड बाय नेम आता है सॉल्व दीज टू इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, राइट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, p एंड q, ठीक है। तो p लिखा, q लिखा और लास्ट में कांस्टेंट के लिए हम 1 लेते हैं, याद आ रहा है, ठीक। फिर क्या बताया था आपको, क्या बताया था कि b1 b2 से स्टार्ट करेंगे और b1 b2 पर एंड करेंगे। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रही हूँ, ठीक। तो हियर b1 b2 इज 2 and 3, देखिए ध्यान से, 2 3 -12 -13 3 2 and 2 3, ठीक, ओके। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए क्या बताया था, पहले डाउन प्रोडक्ट माइनस अप प्रोडक्ट, डाउन प्रोडक्ट माइनस अप प्रोडक्ट, डाउन प्रोडक्ट माइनस अप प्रोडक्ट, ध्यान रहे, ठीक। p/13 2 जा 26 विद माइनस साइन, माइनस, मैंने आपसे कहा था जो बीच का माइनस है उसको आप एज इट इज लगाओ, ठीक है। और 12 3 जा 36 विद माइनस साइन, राइट। 12 2 जा 24 विद माइनस, माइनस 13 इंटू 3 -39, ओके। 1/3 3 जा 9 2 2 जा 4, सिंप्लीफाई करेंगे तो p/, इधर सॉल्व किया, ये प्लस का 36 हो जाएगा, माइनस करेंगे ये 10 आ गया, इधर सॉल्व करेंगे प्लस 39 आएगा, -24 करेंगे 15 आ गया और इधर आया 1/5। फिर क्या बताया था कि फर्स्ट को थर्ड के साथ सॉल्व करके p की वैल्यू निकालो, सेकंड को थर्ड के साथ सॉल्व करके q की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से 1/p/10 इक्वल टू 1/5 करा तो p की वैल्यू 10/5 और p क्या है 1/x, तो 1/x की वैल्यू कट होकर 2 आ गई तो x की वैल्यू आ गई 1/2।
राइट। सिमिलरली यहाँ देखिए q अपॉन 15 इक्वल टू 1/5, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई किया q इक्वल टू 15/3, ये कट होके 5 हो गया, और q क्या था 1/y इक्वल टू 5, सो y इक्वल टू यस 1/5, नॉट 5, इट इज 1/5। ओके, आगे देखें, ये मिस्टेक कॉमन है, 1/y की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 1/5 रेसिप्रोकल कर दो, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया कि आप उसको लीनियर में रिड्यूस करके चेंज करके कैसे सॉल्व करेंगे। उससे थोड़ा सा अगर मतलब दोनों तरह से बच्चों को कन्वीनियंट हो सकता है, उनको उस तरह से करके भी ज़्यादा इजी लग सकता है, और मैं आपको एक और मेथड बता रही हूँ जिसमें आपको रिड्यूस करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक। कैसे समझने की कोशिश करना, अदरवाइज रिड्यूस करके करना जिस तरह से आपको कन्वीनियंट हो, ठीक है। यहाँ देखो 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1, ठीक। अब यह देखो, अब मैं इसको यहाँ पर रिड्यूस नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट 1/√y या 1/√x के कोफिशिएंट्स को सेम करके एलिमिनेशन मेथड से कर दूँ, ठीक है। मैंने देखा कि यहाँ ये 9 है माइनस का, ये प्लस का 3 है, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 9/√y हो जाएगा, और दोनों को जब ऐड करूँगी तो सॉल्व हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को करने से पहले एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि मुझे किस मेथड से इसको करना चाहिए, एलिमिनेशन करूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं, कैसे करूं, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या करा, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3 2 6/√x प्लस 3 3 9/√y और 3 2 6। अब आप देखो सेकेंड और थर्ड को अगर हम ऐड कर दें तो 9/√y माइनस प्लस 9/√y, ठीक है, इन दोनों को ऐड करते ही ये खत्म हो जाएगा। सेकेंड और थर्ड को ऐड किया 4 + 6 10/√x माइनस 1 + 6 इट इज 5, सो 10/5 इक्वल टू √x, 5 2 जा 10, √x की वैल्यू आ गई 2, स्क्वायरिंग कर दीजिए, x इक्वल टू आ गया 4। कुछ इजी लगा, ठीक। बिना रिड्यूस करे भी हम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हम उस तरह से करें। अब आप किसी की भी वैल्यू से आपको √x पता है और √x ही इक्वेशन में है तो आप डायरेक्ट √x की वैल्यू 2 पुट करो, फर्स्ट में पुट करी तो 2/2 प्लस 3/√y इक्वल टू 2। गलती से भी 2 को 2 काट के 0 मत करना, अगेन कॉमन मिस्टेक, 2 1 जा 2 तो यहाँ 1 आएगा, तो 3/√y इक्वल टू 2 - 1, ठीक। सो 3 इक्वल टू ये 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, राइट, √y की वैल्यू 3 आई, स्क्वायरिंग कर दो, y इक्वल टू 9। कुछ शॉर्टकट भी हो गया और टाइम भी कम लगेगा, ठीक है। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो उस तरह से भी कर सकते हैं। आप 1/√x को p लेंगे और 1/√y को q लेंगे और फिर वैल्यू पुट करके उसको आप चाहे एलिमिनेशन से करो चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ओके। नेक्स्ट देखो, लुक हियर, नेक्स्ट पार्ट, 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy है तो नहीं ना, लीनियर फॉर्म तो नहीं है, ठीक। तो क्या करा जब समझना, xy से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, दोनों इक्वेशंस को, तो यहाँ हो जाएगा जब इसको xy से डिवाइड करोगे x से x कैंसिल हो गया 6/y, यहाँ इसको xy से डिवाइड करोगे तो ये बन गया 3/x इक्वल टू यहाँ xy से किया तो 6। सेम हेयर, इसमें मिस्टेक क्या करते हैं, 6x/xy करके 6/x लिख देते हैं जल्दीबाजी में, ठीक है, तो ध्यान रखना उसको। तो यहाँ इसी तरह से इसको xy से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 2/y प्लस 4/x इक्वल टू 5, ठीक। आगे आपकी मर्जी है, आप इसको रिड्यूस करके करना चाहें, आप 1/y को कुछ वेरिएबल ऐड कर लो, 1/x को कुछ भी ऐड कर लो, वैल्यू पुट करके फिर चाहे एलिमिनेशन चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, देखा मैंने कि ये 6/y है, ये 2/y है, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके और माइनस कर दूँ तो सॉल्व हो जाएगा,
ठीक है, तो मैंने वही किया, सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15, सारी टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, ध्यान रहे। ठीक, अब देखा साइन सेम है तो माइनस कर दिया। अच्छा, इसमें ये भी ध्यान रखो कि जरूरी नहीं आप फर्स्ट में से थर्ड को करो, आप थर्ड में से फर्स्ट को भी कर सकते हो। मुझे दिखाई दे रहा था कि भाई ये 12/x है, ये 3/x है, यहाँ 15 है, ये 6 है, इसके थर्ड की इक्वेशन के नंबर्स बड़े हैं तो माइनस साइन ना आए, इसलिए मैंने थर्ड में से सेकंड फर्स्ट को माइनस किया, राइट। तो अब देखो ध्यान से, थर्ड में से फर्स्ट को माइनस करें तो कैंसिल हो जाएगा, 12 माइनस 3 9/x, 15 माइनस 6 9। भाई जो आपके माइनस के बाद आ रहा है उसको सबके साइन चेंज करोगे, ठीक है ना। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9/9x, x की वैल्यू आ गई 1। x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में पुट करिए, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 6/y, 3 = 6, माइनस करेंगे, 3 को उधर ले गए तो 3 हो गया, 6/3 = y एंड y = 2। आप आंसर्स चेक कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं आपका सही है कि नहीं। x और y की वैल्यूज किसी भी एक इक्वेशन में जो आपको इजी लगती हो, जिसमें कैलकुलेशन कम करनी पड़े, उसमें वैल्यू पुट करो और सॉल्व करके देख लो। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आने चाहिए, ओके। आगे देखेंगे, एक पार्ट और बता रही हूँ, लास्ट पार्ट, जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, इसी तरह से बिना रिड्यूस करे बता रही हूँ मैं, ठीक है। आप लोग को जैसे कन्वीनियंट हो आप उस तरह से करें, देखिएगा ध्यान से। इट इज 1/3x + y + 1/3x - y = 3/4, 1/2 3x + y - 1/2 3x - y = -1/8, ठीक है। तो अगर हम 3x + y को, इसको 1/3x + y को p लेट कर लें और 1/3x - y को q लेट कर लें, तो ये हम रिड्यूस कर सकते हैं, p + q = 3/4, p/2 - q/2 = -1/8 कर सकते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ देखो ध्यान से, 3x - y है, यहाँ 3x - y के साथ मल्टीप्लाई में 2 है। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आप देखो ये सारे 2 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से भी सिंप्लीफाइड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या किया मैंने, सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 1/3x + y, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 1/3x - y = यहाँ भी 2 से कैंसिल हो गया 8, तो ये आया -1/4। समझ में आ रहा है, आगे क्या करें। यस, फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दो। देखो ध्यान से, ये +1/3x - y है, ये -1/3x - y है। जब आप ऐड करोगे तो 1/3x + y और 1/3x + y मिलके हो गया 2/3x + y। 3/4 -1/4, ये कट के आ जाएगा 2/4, ठीक। और इसको सिंप्लीफाइड करेंगे, देन यू गेट 3x + y = 4, ओके। 3x + y = 4 आ गया। अब इसकी वैल्यू आप कहीं भी पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1/4 + 1/3x - y = 3/4, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी 1/3x - y = 3/4 - 1/4, कट करके सॉल्व किया, वैल्यू आ गई 3x - y = 2, ठीक। सिंस यहाँ पर x और y वेरिएबल्स आपस में कनेक्टेड थे, आइदर y + or -, ठीक, तो इसमें आपके पास पूरे वेरिएबल की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब आप इन दोनों इक्वेशन को फिर से सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। अब आपकी इच्छा है, आप चाहे सब्स्टिट्यूशन से करें, चाहे एलिमिनेशन से करें, जैसे आपको सही लगे, ठीक है। क्लियर दिखाई दे रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 6x = 6, x की वैल्यू आ जाएगी 1, x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड, फोर्थ में या फिफ्थ में किसी में भी पुट कर दो, y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप इनको पहले इन चारों क्वेश्चंस को ही समझो, ठीक, फिर वीडियो बंद करके अपने आप करने की कोशिश करो, चेक करो आपने कितना सही किया है, क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, नहीं आया फिर से वीडियो देखो, ठीक है। जब ये चारों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से हो जाए तो बाकी के 4 पार्ट
वो करना, और इसमें 2 एग्जाम्पल हैं उन्हें करना। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।